आ जाइए भक्तों, आज हम शिवम स्टूडियम के माध्यम से एक इतिहास कहने जा रहे हैं। अंदाज लगाना दोस्तों, इस कथा को सुन करके विचार करना कि हमारे देश में हिंदू कैसे कैसे हिंदू हुए, कैसे कैसे ब्राह्मण हुए, उन ब्राह्मणों ने अपनी इज्जत को बेचा। इस कहानी में हम आज लेकर के चलेंगे। भगवान बाबरी जाति को प्रडाली भेजिए, गई उजर लखीना बाग बाग को माली भेजिए। भगवान बाबरी जाति को प्रडाली भेजिए, कई उजर लखीना बाग बाग को माली भेजिए। वह लोटन सिंह बलवान तजैन देश धरन पर प्राण, तजैन देश धरन पर प्राण। ये भामा सासो दानी की प्रडाली भेजिए, गई उजर लखीना बाग बाग को माली भेजिए। भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई चंद्रशेखर बलवान तजे इस भारत मां पे प्राण। ये भगत सिंह जैसे नेता की कुर्बानी भेजिए, गई उजर लखीना बाग बाग को माली भेजिए। गई भाई कर्णवीर बलवान, भाई कर्णवीर बलवान तजैन मां भारत में प्राण। आर्य अर्जुन के संग कृष्ण सो बलशाली भेजिए, गई उजर लखीना बाग बाग को माली भेजिए। धूम सिंह जाट की गाथा सुनो, हम तुम्हें सुनाते हैं।
और रहते थे उसी का हाल गाते हैं। सत्यवती अकेली बेटी थी, पिता को प्राण से प्यारी। लला प्रवेश। सत्यवती अकेली बेटी थी, पिता को प्राणों से प्यारी। बातों से, वो मीठी मीठी बातों से पिता मैया को हर्षाती। नार थी उनकी पति को प्राण से प्यारी। पिता ने सोचा था मन में लली की शादी करवा दी। पिता ने सोचा था मन में लली की शादी करवा दी। मेरे नौजवान साथियों, इधर धूम सिंह जाट ने और मैया लक्ष्मी दोनों ने मिलकर के कहा, विचार किया कि बेटी की शादी करा दो। तो शादी के लिए लड़का तय किया और तय करने के बाद उस कन्या की शादी कर दी गई। जब उस कन्या की शादी कर दी गई तो धूम सिंह जाट ने अपनी कन्या की नाना भांति से विदाई करी और विदाई करने के बाद में जब अपनी ससुराल में चली जाती है, इधर सत्यवती की लुधियाने में सावन का महीना भाई और सत्यवती की लक्ष्मी माता कहे पति से समझाई। और सत्यवती की लुधियाने में सावन का महीना भाई और सत्यवती की लक्ष्मी माता कहे पति से समझाई। और सावन के दिन पास आल ये कन्या खुशी मनाएगी और मेरी बेटी सत्यवती को याद सहेली की आएगी। भैया इतनी सुन के बात वो मांगे पंडित बुलवायो।
भैया इतनी सुन के बात वो मांगे पंडित बुलवायो। अरे पंडित बुलवायो, पंडित बुलवायो, वो मांगे पंडित बुलवायो। भैया इतनी सुन के बात वो मांगे। मेरे नौजवान साथियों, जब विचार किया है कि सावन का महीना आ लिया और अपनी बेटी को घर बुला लो, क्योंकि उसके संग की सहेलियां याद करेंगी और मेरी बिटिया को भी याद आएगी। विचार जब माता पिता ने विचार किया तो मांगे ब्राह्मण को बुलवाया। वो मांगे राम पंडित को बुलाया है और मांगे पंडित आया है और पंडित से कहा है कि पंडित जी, पंडित जी ऐसा करिए, मेरी बिटिया को ले आओ, समधी साहब के पास चले जाओ और जाओ। अब कितना पैसा चाहिए, पैसा ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को आपको लाना है। ठीक है। अब इतना कह करके मांगे को खर्च दे दिया कि ले मांगे भैया ये खर्च ले जाओ और जाकर के मेरी बेटी को बुला लाओ, क्योंकि उस समय पंडितों को भेजते थे, पंडितों से ही शादी की चिट्ठी वगैरह दिलवाते थे और तय करते थे। तो वो पंडित जी जिस समय चले हैं, आरे सपर खर्च दे दिया है मांगे को, अरे सपर खर्च दे दिया है मांगे को, और भेज दायो और समझायो जी। कहा ब्राह्मण, अरे बैठे रेल में मांगे चली भयो, अरे मेरे दादा, अरे बैठे रेल में मांगे चली भयो, अरे मेरे दादा, अब लुधियाने को जात जी। अरे जिस सीट पे मांगे बैठ गए, अरे मेरे भैया, अरे जिस सीट पे मांगे बैठ गए, अरे मेरे दादा, वहाँ मुसलमान एक आता जी। कहा अरे बड़े मियाँ तुम कहाँ रहते हो दादा, अरे बड़े मियाँ तुम कहाँ रहते हो भैया, मांगे ने फरमायो जी। उसी समय मांगे कहन लगो और रसूल मोहम्मद बोला, अरे अरे रहुआ रब में रसूल मोहम्मद दादा, मांगे को समझायो जी।
सुनो मांगे मेरे भ्रातर, अरे मेरे दादा, मैं तो त्रियों का करूं व्यापार जी। अरे सुनो मांगे मेरे भ्रातर, अरे मेरे भैया, मैं त्रियों का करूं व्यापार जी। अरे जो कोई नारी मुझे दे उसको भैया, अरे जो कोई नारी मुझे दे उसको भैया 4000 से भेंट लूं। आज जिस समय वो ब्राह्मण के पास जब रेल में बैठ जाता है, वहां पर एक मुसलमान आ गया, कहने लगा पंडित जी कहां जा रहे हो? वो मांगे पंडित कहने लगा कि हुजूर साहब आप बताएं। वो मुसलमान कहने लगा, उसका नाम था रसूल मोहम्मद। अब रसूल मोहम्मद कहने लगा कि मांगे भैया मैं तिरियों का व्यापार करता हूं। तिरियों का व्यापार? हां। और जो अगर मुझे लड़की ला करके देगा उसको मैं 4000 से भेंट भी करता हूं। कहा है कि 4000 से भेंट भी करता हूं। अब भक्तों विचार करिए, विचार करिए कि पंडित कितने भ्रष्ट हैं, कितने भ्रष्ट हैं। लोभ में आ गया और लोभ में आकर के कहने लगा हजूर साहब मैं तुम्हें एक कन्या को ला करके दूंगा, आप चिंता न करें। जब कहा कि मैं कन्या को ला करके दूंगा, भक्तों इन ब्राह्मणों के बारे में मैं जितना कहूं उतना बहुत कम है। ये तो आपने देखा होगा इटावा का कांड जो हुआ, यादव शास्त्रियों का मुंडन करा दिया, पेशाब के छींटे लगाए। अब विचार करिए, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, मैं बहुत कम कहूंगा, लेकिन ये तो बहुत छोटी चीज है मुंडन कराना, पेशाब को छिड़कना। जब अपनी इज्जत को बेच देते हैं, ये तो इन्होंने अपनी इज्जत को बेचा, उस कन्या को मुसलमान के हाथ बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ आप चिंता न करो हजूर साहब मैं एक कन्या को ला करके दूंगा। बताइए किस विचार से उस माता पिता ने कन्या को भरोसा किया और कन्या को लेने भेजे। लेकिन अब भरोसा किसका करोगे? अरे हिंदू हैं ये, मुसलमान तो नहीं, हिंदू हैं, और हिंदू अपनी इज्जत को बेच रहे हैं। विचार करिए। अब अंदाज करिए आप कहां तक इनके बारे में मैं कहूं, और जहां तक कहूं उतना बहुत कम है। लेकिन आगे हुआ क्या? अरे लोभ में आके मांगे बोला मैं एक लड़की लाऊं। ये लोभ में आके मांगे बोला
आपको आए पकड़ाऊं। मेरे मित्र फिक्र तुम मन में ना कीजिए, और लड़की को हम लाए बात तुम साची सुन लीजिए। भैया लुधियाना में मांगे दावत खूब उड़ाई है, भैया लुधियाने में मांगे दावत खूब उड़ाई। अरे खूब उड़ाई है दावत, ये खूब उड़ाई है, भैया लुधियाने में मांगे दावत। मेरे नौजवान साथियों, खाने में तो ये जाति बहुत आगे है, ये पंडित लोग खाने में तो बहुत आगे। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं बताने में बहुत संकोच आ रहा है मुझे, लेकिन इनकी अगर मैं कहूं तो बहुत कम है। ये तो किस किस का खाते हैं ये पता नहीं। अरे भैया तुम कह रहे हो मरे को, जो सबको खाते हैं ये तो हर काम करते हैं, छोटा काम हो बड़ा काम हो सारा ही काम करते हैं ये तो। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँगा, आप विचार करना। इस कथा के माध्यम से, इस इतिहास के माध्यम से अंदाज लगाना कि कितनी भ्रष्ट जाति हो चुकी है। ये हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं, लेकिन इतना निष्कर्म काम करना बहुत करता है, अच्छी बात नहीं है। हम सब भाई भाई हैं, मिलके रहो, ये पाप दोष बिल्कुल छोड़ दो, आपस में मेल रखिए। ये न सोचिए कि ये गैर है हम गैर हैं, नहीं, तुम हमारे हो, तुम अपने हो, लेकिन अपने ही रहिए, क्योंकि हम सभी जातियों ने तुम्हें बहुत कुछ माना और आज भी मानते हैं, बहुत कुछ माना, और आपको सर पर बैठा रखा है हमने। आपसे ही कार्य कराते हैं तो आपसे ही कार्य कराते हैं, लेकिन ये जो आप निष्काम करना बिल्कुल त्याग दो, ये अच्छी बात नहीं है। इधर जिस समय वो मांगे ब्राह्मण जब लुधियाना में पहुंच जाता है, और लुधियाना में जाकर के रघुवीर सिंह समधी से कहा है कि समधी साहब आप अपनी पुत्र वधू को हमारे साथ भेज दो। क्यों कि धूम सिंह जाट ने अपनी कन्या को बुलवाया है और कहा है कि सावन का महीना है और माता पिता को चैन नहीं पड़ेगा, हम त्योहार हमारा अच्छा नहीं मनेगा, हमारी इकलौती बेटी है, उन्होंने हमसे कहा है, इसलिए उस अपनी पुत्र वधू को हमारे साथ भेज दो। कहा रघुवीर सिंह समधी कहने लगे ठीक है पंडित जी आप ले जाओ, कन्या को दूसरे दिन भेज देते हैं। अब जब दूसरे दिन भेज देते हैं, हुआ क्या, स्टेशन के पास आ जाते हैं उस कन्या को लेकर के, उस बेटी को लेकर के वो ब्राह्मण, और आकर के एक गिलास कहीं से लिया। क्या चाल चली उन ब्राह्मण ने, एक गिलास लिया और गिलास लेकर के उन्होंने कोई नशीला पदार्थ उसमें शरबत मिला दिया और उस कन्या को दे दिया कि लो बेटी से पी लो, पानी है ये। उस कन्या ने उस पानी को पी लिया, लेकिन उस कन्या को नशा हो गया, और जब नशा हो गया और गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गाड़ी में जब गाड़ी आगे निकल रही है, चली जा रही है, तो लड़की सोच रही है कि सत्यवती करती खड़ी अब गाड़ी में ध्यान, मांगे से कहने लगी सुनना मेरा बयान। मांगे भैया मुझे मालूम नहीं पड़ रहा ये गाड़ी कहाँ जा रही है,
मैं काफी समय पहले भी आई गई, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये गाड़ी जा कहां रही है। वो रास्ता ही नहीं नजर आ रहा कि गया निकल शहर लाहौर, गया निकल शहर लाहौर, ये गाड़ी कहां को जाती है। जगह जगह में पड़ती आई ये, नहीं रास्ता निशानी ना वो पाती है। गया निकल शहर लाहौर, वो गाड़ी कहां को जाती है। गाड़ी पता नहीं चला मुझे, वो रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कहने लगे ब्राह्मण, हाँ बेटी तू सत्य कह रही है कि वो जगह नहीं है, तू बहुत आगे निकल चुकी है बेटी, तू बहुत आगे निकल चुकी है। और जाकर के स्टेशन पर उतर जाते हैं। स्टेशन पर जब उतर जाते हैं और स्टेशन से उतर के बाद जब गाड़ी से उस समुद्र के उस पार उस बंदरगाह के जब पीछे से निकले हैं तो वही मुसलमान रसूल मोहम्मद मिल जाता है। कहने लगे पंडित जी आप आ गए? हाँ हजूर साहब आ गए। तब तक 4 मुसलमान और आ जाते हैं। पंडित जी कहने लगे हजूर साहब लो, आपसे मैंने वादा किया था कि अपनी हम एक कन्या को लाएंगे, एक लड़की को लाएंगे, ये लो लड़की। और जब लड़की दी है वैसे ही 4 वो मुसलमान और आ गए। अब पंडित जी कहने लगे कि ठीक है तो ये कन्या को लो, लड़की को लो, और 4000 रुपए के लिए जो आपने कहा था वो 4000 भेंट कर दो, हमें भेंट कर दो। रसूल मोहम्मद कहने लगा, वो मुगल कहने लगा अपने 4 मुसलमानों से कि भाई ऐसा करिए, इस ब्राह्मण के 4 टुकड़े कर दो, 4000 के 4 टुकड़े कर दो। उसी समय कन्या ने जब ये बेटी ने जब ये बात सुनी और बेटी कहने लगी ओरे पगले, तूने मुझे बेचा? मैं नहीं समझ पाई। तूने मुझे बेचा, अपनी इज्जत को बेचा तूने। तू हिंदू है और तूने अपने वतन को बेच दिया। ओरे नीच कमीने, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं नहीं समझ पाई, तू तो बहुत बड़ा बेहुदा निकला। इतना कहने के बाद में वो ब्राह्मण कहने लगा बेटी तू चिंता क्यों कर रही है? अरे नहीं, तेरे पिता ने कहा था, तेरी मैया ने कहा था हमसे कि ब्राह्मण जब मेरी बेटी को लाओ तो उधर दर्शन करा के लाना उस योगी के। तो ये समुद्र के तट पर ही योगी है, उस योगी के दर्शन करा करके चलेंगे तुम्हें, इसलिए हम लाए थे। अब उन्होंने कहा आर समुद्र के तट योगी आयो, सुन ले मेरी बहनारी, बाके दर्शन करने कुर्बान लगो रहो ठट बेनारी। अरे समुद्र के तट योगी आयो, सुन ले मेरी बेनारी, बाके दर्शन करने कुर्बान लगो रहो ठट बेनारी।
बेटी, अरे पिता आपके धूम सिंह ने, अरे पिता आपके धूम सिंह ने दयो किराया सारारी, बेटी भी दर्शन कर पे ऐसे वचन उच्चारे जी। इस तरह से कहा कि आपके माता पिता ने कहा है कि दर्शन करा के योगी के लाना, लेकिन कन्या कहने लगी ओहो क्या क्या कहा, मैं दर्शन कभी किसी के किया नहीं करती थी। प्रवेश, वो कन्या कहने लगी कि मैं कभी किसी के दर्शन ही नहीं किया करती थी, मैं केवल अपने सास ससुर के दर्शन किया करती थी। लेकिन ठीक पता नहीं योगी कहां से ये ब्राह्मणों की नीति, ये ब्राह्मणों की नीति है, क्या चाल चलते हैं ये लोग, इनकी चाल समझिए, क्या चाल है इनकी। कहने लगे, मैं कन्या कहने लगी कि मैं तो कभी किसी के दर्शन नहीं किया करती थी, मैं अपने सास ससुर के दर्शन किया करती थी, लेकिन ठीक है अगर आप ले आए हो तो चलो। अब इधर मुसलमान जब वो आ जाते, मुसलमानों को हाथ में उन्होंने दे दी, मुसलमानों के हाथ जब दे दी और देने के बाद में कन्या कहने लगी कि एक बात सुन ले रे ब्राह्मण, मैं तो जा रही हूं लेकिन एक बात तो जरूर सुन ले कि मेरे भारत देश के अंदर ऐसे कभी निकम्मे पैदा नहीं हुए, लेकिन तू कहां से आ गया। सुन, मेरे भारत देश के अंदर कैसे कैसे वीर जवानों ने जन्म लिया है? हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो आज भी सोने की चिड़िया है। अरे हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा, और सब देशों में देश हमारा भारत ये बलवान रहा। हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा, सब देशों में देश हमारा भारत ये बलवान रहा। अवधपुरी में राजा राम ने लंकापति को मारा था, द्वापुर में भगवान कृष्ण ने राजा कंस पछाड़ा था। अभिमन्यु ने करी वीरता शत्रुओं को संहारा था, जगतपाल भगवान कृष्ण का भीष्म ने प्रगटारा था। वीरों में है वीर शिरोमणि महावीर हनुमान रहा, सब देशों में देश हमारा भारत ये बलवान रहा। और ये ब्राह्मण अंदाज लगा मेरे देश के अंदर कैसे कैसे वीरों ने जन्म लिया। ए अफ्रीका ने मार न पाई, चंगुल चिड़िया भारी थी,
गोरा हते डटे दंगल में फौज पड़ी सरकारी थी। बड़े बड़े अंग्रेज बहादुर सबने हिम्मत हारी थी। गोविंद सिंह वीर दतिया के चंगुल चिड़िया मारी थी। और ये बामन किला फतेह कर डाले सिरसा में मलखान रहा। हर सब देशों में देश हमारा भारतीय बलवान रहा। हाँ, इधर कन्या कह रही है, ब्राह्मण ऐसे से हमारे देश भारत में ऐसे से वीरों ने जन्म लिया, लेकिन तुम कहां से ऐसे पैदा हो गए जो कि तुमने मुझे बेचा। वो ब्राह्मण कहने लगा, बेटी अरे भूखे भारत में क्या ले तू बैठी मौज उड़ैयो। लला गोला और बादाम मछुआरे निकमो को भिजबैयो। प्रवेश अरे भूखे भारत में क्या लो तुम बैठी मौज उड़ैयो। शाबाश गोला और बादाम छुआरे निकमो को भिजबैयो। गुलशन मेरी बहन की चिंता मन में ना कीजिए, और जो कुछ भयो सो वैसे ही है तुम पटका कह लीजिए। भैया खुशी मनाते खान खाने अब गए खानपुर आए। भैया खुशी मनाते खान खाने अब गए खानपुर आए। खानपुर आए, अब तो गए खानपुर आए। भैया खुशी मनाते खान खाने अब गए खानपुर आए। मेरे नौजवान साथियों, इधर जिस समय ब्राह्मण ने कहा है कि बेटी जाओ इन मुगलों के साथ में चली जाओ तुम, इधर वो मुगल उस कन्या को लेकर उस बेटी को लेकर के चले जाते हैं। इधर मैया विचार कर रही है, पिता विचार कर रहे हैं कि मेरी बेटी अभी नहीं आ पाई, वो ब्राह्मण अभी लेकर के नहीं आया, काफी समय हो गया और अभी लौटा नहीं है, बात क्या है। इधर मैया तैयारी कर रही है, मेरी बेटी आ रही होगी। प्रवेश और अपने आंगन को लिपवाया है, तैयारी कर रही है कि मेरी बिटिया आएगी रक्षाबंधन। हाँ, कई समय बाद आ रही हैं तो तैयारी कर रही है मैया। सत्यवती की लक्ष्मी माता, सत्यवती की लक्ष्मी माता रे नायन गोरे बुलाबाती। लला गुलशन सत्यवती की लक्ष्मी माता नायन गोरे बुलाबाती। मेरी
प्यारी बेटी आती होगी न्यू चौका लगवाती। अरे बात देखते रात हो गई, अगले दिन प्रभात सुनो, और दुष्ट ब्राह्मण आके पहुंचा कहता कम जात सुनो। धूम सिंह ये बात के मांगे क्यों ना आए। अरे क्या मांगे उत्तर फरमायो, मांगे उत्तर फरमायो। सुनो मेरे मालिक उनको है आता बुखार सुनो। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे मांगे पंडित तब तक आ गया। धूम सिंह जाट कहने लगा, मांगे भैया पंडित जी मेरी बेटी को नहीं लाए। मांगे कहने लगा नहीं। क्यों? उन्होंने कह दिया कि हमारी पुत्र वधू को बुखार आ गया है, इसलिए हम अभी नहीं भेज पाएंगे। अब तो धूम सिंह जाट की आंखें लाल लाल हो गई और गुस्सा के मारे, गम के मारे वहां से चल पड़ा। इधर जब चल पड़ा और जाकर के पहुंचा, इधर वो मांगे ब्राह्मण अपनी पत्नी को संग में ले जाकर के और उसी नगरी में छुप गया, उस लाहौर में छुप गया। इधर धूम सिंह जाट रघुवीर सिंह समधी के पास आए हैं। और इधर ले जा करके वो रसूल मोहम्मद उस कन्या को अपने अब्दुल करीम को सौंप देता है। उसका बेटा था अब्दुल करीम, उस करीम को सौंप देता था कि बेटे ले, ये लड़की है, इसके साथ तू निकाह कर ले। कह रहा है कि इसके साथ निकाह कर लो। इधर लेकिन कन्या से जब कहा कि बेटी मेरे बेटे के साथ में निकाह कर लो, अब्दुल करीम ले गया, कच्छ में ले जाता है और कच्छ में ले जा करके कहा है कि बेटी अब मेरे साथ निकाह कर लो। लेकिन वो बिटिया कह रही है मैं तुम्हारे संग निकाह नहीं कर सकती। क्यों? कि मैं एक हिंदू की कन्या और तुम एक मुसलमान, मैं नहीं कर सकती तुम्हारे संग निकाह, क्योंकि मैं तुम्हारी कुरान में कुछ जानती नहीं हूं। कहने लगी यह कन्या कि अपने भारत अंदर देखा करती गौ हिरन की डार में
दिनेश शास्त्री और कुंवर पाल के जाती थी प्रचार में, सुनती थी कृष्ण की बीन, सती भई ईश्वर में लवलीन। लहसुन प्याज की राख पड़ी, घर घर बजती थी बीन, सती भई ईश्वर में लवलीन। कहने लगी तुम्हारे इस अरब में क्या है, तुम्हारे अरब में कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं है, और लेकिन अगर मुझसे निकाह ही करना चाहते हो तो एक बात सुनो। मैं हुई निकाह को त्यार सती समझावे, को त्यार सती समझावे। जब आपका बेटा मुझे, जब आपका बेटा मुझे कुरान पढ़ावे, जब आपका बेटा को लावे, इतनी बात मंजूर न होए तो मरूं जहर विष खावे। भैया रसूल मोहम्मद ने अब ऐसी बात मान ली है, अरे बात मान ली है जी, ऐसी बात मान ली है। भैया रसूल मोहम्मद ने अब ऐसी शर्त मान ली है, नौजवान साथियों। आज जब उस बेटी ने कहा कि तो ठीक है मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं गुलशन, लेकिन करूंगा जब 1 महीना के अंदर मैं समय दे रहा हूं, अगर कुरान मुझे पढ़ाओ और मैं तुम्हारी कुरान में अगर कुछ जान जाऊंगा, सीख जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे संग निकाह कर लूंगा। अब ये बात जब मंजूर हो गई अब्दुल करीम को, अब तो इधर कहने लगी एक दिन कि ठीक है आप ऐसा करिए, और अगर मेरे साथ निकाह करना ही चाहते हो तो दारू की बोतल लाओ। प्रवेश दारू की बोतल, वो कन्या मंगा रही है, कह रही है कि दारू की बोतल लाओ तो मैं तुम्हारे संग निकाह कर सकती हूं। अब्दुल करीम जब पहुंचा है, दुकान पर पहुंचा, दुकान पर दारू की बोतल ली है, और दारू की बोतल लेने के बाद में खुद पी, और खुद पीने के बाद में घर ले आया और वो बोतल ला करके उस बेटी को दी कि लो ये बोतल लो, अब तो मैं तुम्हारी चारपाई पे बैठ सकता हूं,
हाँ, अब तुम मेरी चारपाई पर पलंग पर बैठ सकते हो। अब्दुल करीम बैठा और पैग बना बना करके वो बेटी दे रही है। अब है? अरे फौरन एक गिलास हाथ में उठावे सती, फौरन एक गिलास हाथ में उठावे सती, स्याही की बोतल पलट तो उसको पिलावे सती। अपना मुख फेर एलवारी में उधावे सती, नंबर फिर दूसरे में उतना ही उधावे सती। नंबर फिर तीसरे में बेहोश बनावे सती, खूंटी से तलवार तार हाथ में उठावे सती। छाती पर घोंटू देव शीश को उड़ावे सती, कुमर पाल टूक किए 3 सती भई, ईश्वर में लवलीन सती भई। इस तरह से उस बिटिया ने तलवार को जब नशे में हो गया तो उस बेटी ने तलवार उठाई और तलवार उठा करके उसके छाती पर बैठ करके 3 टुकड़े कर दिए। उस बेटी ने जब अब्दुल करीम के 3 टुकड़े करके और करने के बाद उस कमरे से आधी रात के वक्त पर निकल गई। आधी रात के वक्त पर निकल जाती है। किसी मुसलमान ने उसको देख लिया भागते हुए और भगदड़ मच गई। रात के वक्त रसूल मोहम्मद को उसको पिता को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे के 3 टुकड़े कर दिए। अब तो आते आते पछारे खाने लगा। प्रवेश आजो आई मूरछा गई मोहम्मद को धरती गिरो भरे राखाए। आई मूरछा गई मोहम्मद को धरती गिरो भरा राखाए। जान मूड़ो मार दो तोर धरती पे दोनों हाथ जमीरो मारे। सिंधु महलन में होएगा उद्गम की घटा उठी मर रहा है। और पकड़ो पकड़ो भागो भागो ज्यादा हिंदू दे उमर बाए। भैया इतनी सुन के बात वो भैया इतनी सुन के बाबत वो मोहम्मद पीछे भागे। भैया इतनी सुन के बात वो मोहम्मद पीछे भागे। अरे पीछे भागे ही वो मोहम्मद पीछे भागे ही। भैया इतनी सुन के बात वो मोहम्मद। मेरे नौजवान साथियों,
इधर वो कन्या निकल जाती है और ये मुसलमान सारे उसके पीछे पड़ गए। उसका बाप जो हाय हाय डकराने लगा, चिल्ला रहा है, ये क्या हो गया? सही कहा है किसी ने, गलत तो गलत ही है, उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। बचोगे नहीं, उस प्रभु के दंड से बच नहीं सकते कभी। उसी समय अब वो बहन भागती हुई चली जा रही है, समुद्र के किनारे बंदरगाह की तरफ जा रही है भागती हुई, और कह रही है प्रभु आज मेरी इज्जत चली जाएगी। कोई है ऐसा वीर जो मेरी इज्जत को बचा ले। प्रवेश उस बिटिया की लाज रखने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब प्रभु की माया, और कौन है आज मेरी लाज बचाने आवे। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। जात के देश की मर्यादा निभाने आए, निभाने आए, निभाने आए। हाँ, डूबती नाव को कोई पार लगाने आए। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ का, कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ का, दुखारी माँ का बेड़ियां काट के आजाद कराने आए। और लला जैसे नाहर ने घेरी कपिला गाय, जैसे नाहर ने घेरी कपिला गाय, वैसे घेरी लई है अबला नार, वैसे घेरी लई है अबला नार। कोई लीजे प्राण बचाइए। इधर जैसे ही वो बिटिया चिल्लाती हुई जा रही है, लेकिन उसे जब कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सोच रही है कि बारे प्रभु क्या करें। अब उसने देखा कि आगे सामने जयपाल और विजयपाल और जौहरीमल सेठ, छोड़िए, जयपाल और विजयपाल जौहरीमल सेठ ये अपने जहाज पे व्यापार किया करते थे समुद्र के इस पार। अब तो हुआ क्या, कहने लगे, उन्होंने जैसे आवाज उस कन्या की सुनी है तो कोई हिंदू की कन्या है, भैया भैया मेरी लाज बचाओ। जैसे सुना तो वो उधर ही को चल पड़ी। उसने सोचा कोई हिंदू कन्या है। अब तो उन्होंने जैसी कन्या को अपने पास रख लिया जय और विजयपाल ने, तब तक वो मुसलमान आ जाते हैं और कहते सुनते एकदम से आ पहुंचे पापी चांडाल। अबला पकड़े जमीन पे मारी करते कहते करो हलाल।
देखत है आगे रहना को है राय। अरे वक्त पड़ा अब क्या देखत हो आगे खड़ा है धर्म सवाल। और जहाज में 25 बढ़ा ये जहाज में 32 बहादुर तड़की भुज दंडों की खाल। अरे कूद पड़े मैदान जंग में आगे होता है सिंगार। और लाठी और कृपान तेग से 80 मुगल जमींदार मारे। अरे जगत देखी विजय पाल ने चंद्रपाल राव धुआं उड़ाए। और जान मरे 10 चंद्रपाल के अकिलो जौहरी मल बच जाए। जवानों के अरे आगे उनका टेढ़ी दल रौहार। और होना हर सो हुए की मिट्टी है कछु न कहिए जाए। अरे होना हर सो हुई की मिट्टी है कछु न कहिए जाए। सबरे ज्वान मरे चंद्र रे पाल के अकिलो जौहरी मल बच जाए। अरे जहाज बढ़ा दो तो जौहरी मलनी भारत की सीमा रे दबाए। जहाज बढ़ाए दो तो जौहरी मलने और भारत की जे सीमा दबाए। मेरे नौजवान साथियों, इधर सभी जवान मारे जाते हैं हिंदुओं के, अकेला जौहरी मल बच जाता है। मुसलमान उस कन्या को लेकर के वापस अपने महल के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर उस कन्या को ले जाकर के फिर कमरे में बंद कर दिया जाकर के। और कमरे में जब बंद कर दिया है तो कोई कह रहा है इसको मार दो, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन डबल डबल ताले लगवा दिए गए। और डबल ताले लगवाने के बाद में उस कन्या को बारे प्रभु की माया, बारे प्रभु अब भगवान से डोर कर रही है वो बेटी। कन्हैया तुमने मीरा को उतारा, गजराज को उबारा, नरसी की इज्जत राखी। लेकिन कन्हैया आज मैं तुमसे डोर लगा रही हूं। आज मेरी इज्जत की तरफ देखिए, आज मेरी इज्जत चली जाएगी। और इज्जत चली जाए तो चली जाए, लेकिन मेरे आज मेरी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन मेरी इज्जत न चली जाए। कन्हैया अब तो बैठी है गुलशन, विचार कर रही है, आंखों में आंसू हैं। क्या बोली? अरे तेरे सोने मोर मुकट वाले, अरे तेरे सुनी मोर मुकट वाले,
में द्रौपदी के लकारी प्रवेश। अरे सभा में द्रौपदी की लकारी और तू शासन रहो खींच बढ़ाए गई द्रौपदी की साड़ी भैया। और सुआ पढ़ावत भव सागर से गड़का तूने तारी। अरे भजन तेरो भक्त लोग गाए अरे भजन तेरो भक्त लोग गाए और धना भगत ये खेत बीज बिन वैसे ही उपजाए। इस तरह से वो कन्या आंखों में आंसू हैं और रो रही है बेटी प्रभु प्रभु लाज तुम्हारे हाथ में है अब। और कहने लगी अरे करियो नाथ सहाय मैंने चला अरे करियो नाथ सहाय मैंने तुम्हीं से सूरत लगाई रे लाज गई तो पत गई मेरी जग में होते हंसाई। और लाज गई तो पत गई मेरी जग में होते हंसाई रे। अरे कर तो इसे आसनाथ मैंने अरे कर तो इसे आसनाथ मैंने अपनी पेज निभाई मोई जो युक्त बताए कन्हैया तो इसे सूरत लगाई। कहा है प्रभु अब तो तुम ही युक्त बताओ तुम ही बताओ प्रभु बस मुझे तो ज्ञान नहीं है प्रभु तुम ही से प्रीत लगाई है भगवान की माया। वह कन्हैया ने एक युक्त बता दी। बेटी धीरे से आवाज दी बेटी माचिस उठा इस जंगला की चौखट में आग लगा दी। माचिस नजर आई और माचिस उठा करके उसने कपड़े को जंगला के पास में रखा। उस जंगला से चौखट से उसने आग लगा दी आंच लगा दी। वो चौखट जल करके भस्म हुआ। प्रभु की माया एक मुसलमान ने नहीं जान पाया कब क्या हो गया। और वो लड़की वहां से फिर निकल लेकिन प्रवेश हुआ ये कि लड़की तो निकल गई लेकिन उसी रास्ते फिर पहुंच गई बंदरगाह की समुद्र की तरफ। उधर सुमेर सिंह अपना व्यापार के लिए आ रखे थे आ चुके थे समुद्र पर और अपने जवानों के साथ में लाए थे। ले लड़की भागती हुई जा रही है वो बेटियां भागती हुई जा रही है। आगे जब देखा
कि इधर कोई व्यक्ति है, इधर कोई आदमी है, तो उसने सोचा कि मुझे तो ये मालूम पड़ रहा है कि इधर मुसलमानों ने मुझे घेर लिया, मुसलमानों ने मुझे घेर लिया। अब क्या करूं? अब तो इससे अच्छा तो यही है कि इस समुद्र में डूब करके मर जाऊं, और इससे अच्छा, इससे शुद्ध नीर और कोई नहीं है, इसी समुद्र में गिर करके मैं अपने प्राण दे दूं। लेकिन सुमेर सिंह ने समझा तो बिटिया आ गई, आवाज लगाई है, आजा बहना, बहना आजा समाज में, बहन समाज में आजा। बिटिया समझ गई कोई हिंदू है। वो बिटिया सुमेर सिंह के पास पहुंची और सुमेर सिंह ने जहाज में लड़की को बैठा दिया, उस बिटिया को, और समुद्र के उस पार भेज दिया। इधर तब तक मुसलमान आ जाते हैं। अब तो सुमेर सिंह और मुसलमानों के बीच में युद्ध हुआ। समर भौत समुदा पे थर थर होत जमिया समान। अरे भारी समर भौत समुदा पे थर थर होत जमिया समान। मार मार के बादरिया पे लाशन के दे ढेर लगाए। अरे कोई कई रोबत हिर लड़कन को, कोई कोई पुरखन पुर चिल्लाए, और कोई कोई रूपे मृगने न को हालई गोनो लाओ करवाए। अरे मुख न देख पाओ तो गोरी को अपने उन्हें दिखाओ नहीं, और मार मार के सुमेर सिंह ने उनको, और मार मार के सुमेर सिंह ने उनके दैत्य होश भुलाए। इधर कन्या सुमेर सिंह ने सारे मुगलों को पछाड़ दिया, क्योंकि उनके साथ में काफी जवान थे। सारे मुसलमान को मार मार के विध्वंस कर दिया, बच्चा नहीं छोड़ा। और सुमेर सिंह वापस अपने नगरी को आ जाते हैं। समुद्र पे जमघट लगा था, प्रवेश समुद्र पे बहुत भारी भीड़ थी। तमाशा देख रहे थे लोग कि हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे ये मुसलमान। इधर मैया ने जैसी अपनी बिटिया को देखो, पिता ने जैसी अपनी बिटिया को देखो, सास ससुर ने अपनी पुत्र वधू को देखा, गले से लगा लिया, बिटिया ठीक हो? बेटी कहने लगी, पिताजी मैया मैं बिल्कुल शुद्ध हूं, मेरे शरीर से हाथ नहीं लगाया पाया किसी ने। इधर उस पंडित को खोजा है। सभी अपने घर लौट जाते हैं और उस पंडित को खोज करके निकाल लिया, उसे ढूंढ लिया, और ढूंढने के बाद में उसको मरवा दिया गया। हे धन धन भारत की मात,
ये धन धन भारत की बहन धर्म की लाज बचा रही है। बहन ने लाज बचा ली है। हे धन धन भारत की माता बहन की लाज बचा ली है।